A young brave heart. मैं डरा नहीं। मैंने हर रोज मेरी जिंदगी में कई ट्रेनों को देखा है। मैं केवल ट्रेन को रोकना चाहता था। ये लाइंस हैं उस वीर बहादुर बच्चे की जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 850 लोगों की जान अपनी जान पर खेलकर बचाई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धेश मंजूनाथ की, जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपनी सूझबूझ से न सिर्फ एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बचाया, बल्कि 850 लोगों की जान भी बचा ली। तो आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था और क्या किया था सिद्धेश ने। 10 years old Siddhesh Manjunath of Everayagire village, Karnataka, loved to watch the trains pass by. After school, he would head straight towards his father Manjunath's tea stall, which was near the railway tracks. He would sit there and wave at the trains passing by. 10 साल का सिद्धेश मंजूनाथ, जो अवराईगीर गांव कर्नाटक का रहने वाला था, उसे ट्रेनों को निकलते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता था। स्कूल के बाद वह सीधा अपने पिता मंजूनाथ की चाय की दुकान पर जाता था, जो कि रेल की पटरियों के कुछ ही नज़दीक थी। वहां वह बैठता था और निकलती हुई ट्रेनों को देखकर हाथ हिलाता था। March 15, 2015. It was a Sunday and Siddhesh decided to go to his father's tea shop early. मार्च 15, 2015 रविवार का दिन था और सिद्धेश ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता की चाय की दुकान पर थोड़ा जल्दी जाएगा। To get there, he had to cross the railway track. वहाँ जाने के लिए उसे एक रेल की पटरी को पार करना होता था। When he neared the track, he had to wait as a goods train was passing by. जब वह पटरी के नज़दीक था, तब वहाँ उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। As the train passed through, something did not sound right to young Siddhesh's ears. The train sounded louder than usual. जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरी तो नन्हे सिद्धेश के कानों को कुछ ठीक नहीं लगा। उसकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं सुनाई दी, क्योंकि ट्रेन सामान्य से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। As two more trains passed by, the sound grew even louder. Siddhesh went to his father. "Father," said he, "there is something wrong with the track. The trains that pass by made more sound than it usually does." जैसे ही 2 ट्रेन और गुजरी तो आवाज़ बढ़ती ही चली गई। सिद्धेश अपने पिता के पास गया और बोला, "पिताजी, पटरी पर कुछ गलत है। जो भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है, यानी कि ट्रेन सामान्य से अधिक आवाज़ कर रही है." "There are stones on the track, son," said his father. "That must be the reason for the loud sound." पिता ने कहा कि पटरी पर पत्थर होते हैं, यही कारण है कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। सिद्धेश वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, लेकिन पिता के इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी, पिता के समझाने के बाद भी सिद्धेश को संतुष्टि नहीं हुई। "Father, the stones have always been there," he said. "Why is the sound louder today?" उसने कहा, "पिताजी, पत्थर तो हमेशा ही यहाँ पर रहते हैं पटरी पर, लेकिन आज इतनी आवाज़ क्यों है? इतनी तेज़ आवाज़ क्यों है?"
Siddesh decided to find out what the matter was and went back to the tracks to investigate. As he looked closely, he saw that the rail track was broken at one place. सिद्धेश ने फैसला किया कि वह दोबारा पटरियों पर जाएगा और जांच करेगा कि आखिर मामला क्या है। जैसे ही उसने पास से देखा, उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से टूटी हुई थी। Siddesh at once ran back to his father's shop. Manjunath and the few villagers who were there at the shop rushed to check the track. They all agreed that it was a risky gap and started discussing what to do. सिद्धेश तभी वापस अपने पिता की दुकान पर गया और वहाँ सब कुछ बताया। तब मंजूनाथ और कुछ गांव वाले जो उस समय दुकान में थे, वे सभी पटरी को चेक करने के लिए भागे और वहाँ जाकर उन्होंने देखा और तब उन्होंने भी यह मान लिया कि जो गैप है, जो पटरी टूटी हुई है, वो बहुत रिस्की है, खतरनाक है और वे सब डिस्कस करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। While they were talking among themselves, they heard the sound of another train approaching. It was the Harihara Chitradurga passenger train. The train would be carrying a large number of passengers. Everyone was in a panic. They had no clue what to do. जब वे आपस में डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने एक दूसरी ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी और वो ट्रेन थी हरिहरा चित्रदुर्गा पैसेंजर ट्रेन। और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे। तो सभी लोग बहुत डर गए और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। Siddesh knew he had to do something to stop the train. He had seen in a film that a red flag could be used to stop a train. Not at all scared, Siddesh decided to take off the red t-shirt he was wearing and wave it like a flag. He says it was a luck that I was wearing a red t-shirt that day. I waved the t-shirt vigorously and held it high while I ran. I was not scared. I have seen trains every day of my life. I only wanted to stop the train. सिद्धेश जानता था कि उसे ट्रेन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने एक फिल्म में देखा था कि एक लाल कलर के झंडे को उपयोग किया जा सकता है ट्रेन को रोकने के लिए। तब बिना डरते हुए सिद्धेश ने फैसला किया कि वह अपनी लाल रंग की टी शर्ट जो उसने उस दिन पहनी हुई थी, उसको उतार कर उसे एक झंडे की तरह लहराएगा। वह कहता है कि वह दिन बहुत लकी था, बहुत भाग्यशाली था कि उस दिन उसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। तब वह कहता है कि मैंने टी शर्ट को दौड़ते दौड़ते हवा में बहुत ऊंचा लहराना शुरू कर दिया। मैं डरा नहीं, मैंने कई ट्रेनों को अपने जीवन में देखा था, मैं केवल उस ट्रेन को रोकना चाहता था। Manjunath and the other villagers ran behind Siddesh. The locomotive driver saw the boy on the track running towards the train waving a red flag. He applied the brakes and stopped the train. There were around 850 passengers in the train. They all thanked the boy for saving their lives. मंजूनाथ और दूसरे गांव वाले सिद्धेश के पीछे पीछे भागने लगे। तब इंजन के ड्राइवर ने देखा कि एक लड़का पटरी के ऊपर ट्रेन की तरफ एक लाल कलर का कपड़ा लहराते हुए आ रहा है। उसने ब्रेक लगाए और ट्रेन को रोक दिया। उस समय ट्रेन में 850 यात्री सवार थे। बाद में जब ये सारा मामला समझ में आया तो सभी यात्रियों ने उस लड़के का धन्यवाद किया कि उसने उन सभी लोगों की जान बचाई। The Karnataka government honored Siddesh with a bravery award on
चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस पर कर्नाटक की सरकार ने भी सिद्धेश का सम्मान किया एक वीरता पुरस्कार देकर। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको सिद्धेश की ये कहानी? ये कहानी एक सच्ची कहानी है। क्या आप ऐसी कोई कहानी जानते हैं? यदि हाँ, तो अपने उस कहानी को अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए-नए वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।